फॉरेन कंपनीज इंडिया कब आई थी? 1991 में, जब ग्लोबलाइजेशन आया था। ये सबको पता है। लेकिन हमारी इंडियन कंपनीज फॉरेन कब गई थी, क्या आपको ये बात पता है? लाइक इन केमिस्ट्री वी रीड द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ आवर इंडिया। फॉरेन कंपनीज के इंडिया में आने के बाद जो इंडियन कंपनीज थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज थे वो बिल्कुल ही सेटल्ड कंपनीज थे अपने फॉरेन में, और यहाँ आके उनको इतना टाइम नहीं लगा अपने आप को सेटल करने में। तो ये चीज वही हो गया इंडिया के लिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने फॉरेन कंपनीज को लाया तो उनको खुद के कंपनीज को झेलना पड़ा क्या? प्रॉब्लम। और उस टाइम पे एक थिंकिंग बन गई थी कि जो फॉरेन कंपनीज है वही इंडिया में आकर बिजनेस कर सकते हैं, हम इंडियन कंपनीज फॉरेन जाकर बिजनेस नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हमारे रिस्पेक्टेड रतन टाटा सर ने सोसाइटी को नहीं देखा कि सोसाइटी क्या बोल रही है, वो क्या मानती है, लेकिन वो चले गए फॉरेन और उन्होंने एक फॉरेन कंपनी जिसका नाम था टेटली, उसको उन्होंने परचेज कर लिया। और इस बात से पूरी दुनिया में बवाल हो गया कि एक इंडियन कंपनी ने जाकर एक फॉरेन कंपनी को खरीद लिया। फिर उसके बाद क्या, ना टाटा रुकी और ना इंडियन की कंपनीज। इंडियन कंपनीज भी पूरी तेजी से अब फॉरेन में बिजनेस करने लगी, और टाटा फिर तो रुकी ही नहीं। उन्होंने 2000 से स्टार्ट किया था अपने टेटली को परचेस करने से, और सेम उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था जो था जैगुआर एंड लैंड रोवर में, जो उन्होंने किया था 2008 में। डोंट फॉलो द रॉन्ग माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी बिकॉज इट विल kept you in a limit, because you are a limitless, so don't believe in your society in a wrong thing.